चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी 100% सही से है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो आप सभी उसको याद कर सकें। आज का पहला क्वेश्चन आता है, इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है, यानी कि इनमें कहाँ जो है जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। हम लोग डायरेक्ट आंसर को इसलिए देखेंगे ताकि आप लोगों को एग्जाम हॉल में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, और आंसर आप लोगों को पता होता है तो अपने आंसर को भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। तो जैविक मिट्टी जो है नहीं पाई जाती है कहाँ पे, तो देखिए तमिलनाडु है, उत्तराखंड है, झारखंड है, उड़ीसा है। कहाँ पे नहीं पाया जाता है, तो झारखंड में नहीं पाया जाता है। बाकी देखिए तमिलनाडु हो गया, उत्तराखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, तीनों जगह पे जैविक मिट्टी पाई जाती है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी है झारखंड, जहाँ पे जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन आता है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। क्वेश्चन लगभग सभी को पता है, इंपॉर्टेंट भी है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है, तो नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला आता है 3 नंबर क्वेश्चन, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, यानी कि अली मुसालियार जो थे उन्होंने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का मोपला विद्रोह। देखिए ऑप्शन नंबर डी आप लोग का है मोपला विद्रोह, यानी कि अली जो मुसालियार थे इन्होंने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आंसर पता होता है तो अपने आंसर को भी कमेंट बॉक्स में देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ। जो नेपोलियन संहिता है वह किस वर्ष लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1804 में। 1804 में ऑप्शन डी है आप लोगों का। 1804 में जो है नेपोलियन संहिता लागू हुआ था। 30 क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग जितने भी क्वेश्चन सही हो याद करके चलेंगे कि 30 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन जो है सही होता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, यानी कि साइमन कमीशन जो था वो किस वर्ष भारत आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि साइमन कमीशन जो है ये 1928 में कब भारत आया था, तो 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत आया था। सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1928 में। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन लगभग बहुत बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। कब, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर है। आंसर को किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे तो वो क्वेश्चन आप लोगों को जल्दी से याद होगा, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को जो है किसने भारत का मंदिर कहा था, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पंडित नेहरू जो है इन्होंने ही देश के बांधों को जो है भारत का मंदिर कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भी। अगला 8 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ। प्रथम जो इंटरनेशनल है वो किस वर्ष हुआ था, तो वो हुआ था 1864 में। कब हुआ था, 1864 में, जो कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है 1864 में जो है प्रथम इंटरनेशनल हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1930 में। और कौन सी यात्रा से शुरू हुआ था, तो दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। तो सही आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए है दांडी यात्रा, यानी कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुई थी और दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला 10 नंबर क्वेश्चन आता है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष बताना है कौन था, तो देखिए मेटरनिक जो है ये आपके वियना सम्मेलन के क्या थे, तो अध्यक्ष थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी मेटरनिक जो है ये आपके वियना सम्मेलन के अध्यक्ष थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। देखिए प्राणियों का जो शरीर है उसमें कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो बहुत ज़्यादा जो शरीर में होता है वो पानी ही होता है। तो सही आंसर क्या मारेंगे, तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का 60%,
यानी कि प्राणियों के जो शरीर में होता है कितना % जल होता है, निहित होता है, प्रतिशत बताना है। तो 60% जो है जल निहित होता है। कितना %? 60%। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन आता है, मृदा संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है? इंपॉर्टेंट है। मूल चट्टानों के ऊपर बताना है कि कितने परत होती है मृदा संरचना में। तो कितने परत होते हैं? तो लगभग 3 परत होते हैं। कितने होते हैं? तो 3 परत होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत जो भाग है ये आपके महासागरों में निहित है? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो लगभग आंसर क्या मारेंगे? तो 96.6%, 96.6% नहीं 96.5% मारेंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यानी कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों में निहित है? तो 96.5%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला 14 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? भारत में जो खिलाफत आंदोलन है वह कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था, शुरू हुआ था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन हो सकता है और इम्पोर्टेंट भी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, भारत में खिलाफत जो आंदोलन है वो हुआ था कब? 1920 में हुआ था। किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो तुर्की देश के शासक के समर्थन में हुआ था। तो कहाँ पे है? तो 1920 ऑप्शन बी आता है और तुर्की, यानी कि 1920 तुर्की देश के समर्थन में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर, दास कैपिटल के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ था पिछली बार। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल के लेखक आपके हैं कार्ल मार्क्स। कौन है? तो कार्ल मार्क्स हैं। ऑप्शन सी देखिए, कार्ल मार्क्स जो है ये आपके दास कैपिटल के क्या है, लेखक हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला 16 नंबर क्वेश्चन आता है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिहार में अति जल दोहन से जो है किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो यहाँ पे है आर्सेनिक। किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है, अवधारणा का जो जन्म है किस घटना से माना जाता है? तो ये माना जाता है फ्रांस की क्रांति से। किससे? तो फ्रांस की क्रांति जो है इस घटना से ही जो है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन आता है, चेका का गठन कौन किया था? चेका का जो गठन है वो कौन किया था? तो इसका गठन किए थे आपके लेनिन ने। किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चेका गठन किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, वर्षा जल संग्रहण ढांचा घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है? यानी कि वर्षा जो जल है संग्रहण ढांचा हर घर में बनवाना अनिवार्य है, लेकिन ये जो है कानून जो है राज्य में जो अनिवार्य है, किस राज्य में ये कानून जो है अनिवार्य है? तो ये आपके किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु, ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7। कितना होता है? तो 7 होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। 21 नंबर क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? स्थान बताना है। प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से बताना है भारत का विश्व में स्थान कितना है? तो विश्व में भारत का स्थान है 133वां। कौन सा स्थान? 133वां है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। 22 नंबर क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? नेहरू जो रिपोर्ट है वो किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 1928 में। कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1928 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन आता है, कानपुर में एल्गिन मिल की स्थापना कब की गई थी? कानपुर में जो एल्गिन मिल है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1960 में। कब किया गया था? तो 1960। कहाँ पे है? ऑप्शन बी में है 1960। यानी कि कानपुर में जो एल्गिन मिल है इसकी स्थापना 1960 में हुआ था। सही आंसर ऑप्शन बी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है।
24 नंबर क्वेश्चन, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रीमिया का युद्ध बताना है तो ये हुआ था 1853 में। कब हुआ था? तो 1853 में हुआ था। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1853 में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1853 में। 25 नंबर क्वेश्चन, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में कब इस्पात कारखाने खुले हैं? यानी कि इन तीनों जगह पे कब इस्पात का जो कारखाना है वो खुला था? तो ये खुला था कब? तो 1955 में। कब खुला था? तो 1955 में खुला था। इन तीनों जगह पे जो है इस्पात कारखाने खुले थे। कब? 1955 में खुले थे। 26 नंबर क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है और इनके संस्थापक जो है इन दोनों को बताना है। तो ये स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। संस्थापक कौन थे? तो ए ह्यूम थे। ए ह्यूम जो है इसके संस्थापक हैं। कब स्थापना हुई थी? तो 1885 में हुई थी। सही आंसर ऑप्शन बी है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक थे कौन थे? तो ए ह्यूम। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1885 में हुआ था। सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। 27 नंबर क्वेश्चन, सूती कपड़ा तैयार करने वाले आधुनिक कारखाने के निर्माण में लगे हुए थे। आधुनिक कारखाने के निर्माण में लगे हुए थे। सूती कपड़ा तैयार करने वाले आधुनिक कारखाने के निर्माण में लगे हुए थे। तो कौन कौन लगा हुआ था? 27 नंबर क्वेश्चन यही है। तो देखिए, पारसी भी दिया हुआ है, गुजराती भी दिया हुआ है, बोहरा मुसलमान भी दिया हुआ है। तो ये सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी देंगे। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि कारखाना है तो इसमें सभी जो है लगे हुए थे। तो सूती कपड़ा तैयार करने वाले आधुनिक कारखाने के निर्माण में लगे हुए थे। तो निर्माण में लगे हुए थे तो ये तीनों जो हैं लगे हुए थे। उपयुक्त सभी जो है सही आंसर है। ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन आता है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी बताना है कि कौन बना था। तो इसका उत्तराधिकारी जो है ये आपके बने थे कौन? तो स्टालिन। कौन बना था? तो स्टालिन बना था। कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर सी है, स्टालिन। यानी कि लेनिन का जो उत्तराधिकारी है वो बने थे आपके स्टालिन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बांगर। उसको क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। यानी कि देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? स्टालिन की मृत्यु हो गई थी 1870 में। कब? 1870 में स्टालिन की मृत्यु हो गई। ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर है। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? 1870 में। देखिए 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। 30 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिए हैं, ईमानदारी पूर्वक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो दोस्त जो हैं आपके साथ एग्ज़ाम देंगे उनके साथ ही वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का जितना हो सके लाभ ले सकें। ये इंपॉर्टेंट है, शेयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।